नमस्कार मित्रों। अभी एक घटना देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। घटना क्या है? इनका नाम है सोनम कुमारी। इनकी शादी राजा रघुवंशी से हुई थी। शादी घर वालों के मर्जी से हुई थी, लेकिन शादी से पहले सोनम इस राज कुशवाहा से प्यार करती थी। हो सकता है कि घर वालों को सोनम ने विरोध भी किया होगा कि मेरी शादी मत लगाइए, लेकिन घर वाले अपनी नाक बचाने के लिए सोनम की शादी राजा रघुवंशी से कर देते हैं। नतीजा क्या होता है कि ये सोनम इस राज कुशवाहा को पाने के लिए शादी के बाद से ही राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगती है और एक प्लान के तहत सोनम राजा रघुवंशी को मेघालय ले जाती है हनीमून के नाम से, और वहां 3 अन्य भाड़े के अपराधियों से राजा रघुवंशी को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देती है। किस लिए? इस राज कुशवाहा को पाने के लिए। आश्चर्य की बात है, ये राजा रघुवंशी है और ये राज कुशवाहा है। दोनों में कितना फर्क है, फिर भी एक बार फिर से साबित हुआ कि प्यार अंधा होता है। और इस अंधेपन में इन्होंने एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि इसका नतीजा बेहद खतरनाक है। अब चूंकि पुलिस की जांच में परतें पूरी तरह से खुल चुकी है कि इस घटना को सोनम ने ही राज कुशवाहा और अन्य 3 अपराधियों से मिलकर अंजाम दिया है। अब ये पुलिस की गिरफ्त में है, ये भी पुलिस की गिरफ्त में है और बाकी जो आरोपी थे वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। इसका मतलब ये हुआ, ये सोच रही थी कि इसे रास्ते से हटाने के बाद हम विधवा हो जाएंगे और बाद में इससे हम शादी कर लेंगे। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, इसका कोई सपना पूरा होने वाला नहीं है। ये केस इतना सेंसिटिव है, देश भर में इतना चर्चा का विषय बना हुआ है, पूरे समाज को झकझोर के रख दिया है। जाहिर सी बात है कि इस केस को पूरा देश, पूरा सिस्टम, पूरा न्यायालय गंभीरता से लेगा और इसमें कोई दो राय नहीं कि सोनम सहित बाकी जितने भी आरोपी इस केस में है, सारे के सारे को सजा के रूप में, अगर फांसी ना भी होती है तो उम्र कैद तो निश्चित है। अब बताइए, सोनम राज कुशवाहा के साथ जिंदगी बिताने की सपना देख रही थी, लेकिन अब क्या है, पूरी जिंदगी तिल तिल मरते हुए सलाखों के पीछे बिताएगी। इसे ना ये मिलेगा और ना इसको ये मिलेगा। इससे अंदाजा लगाइए। तो जो भी लड़के हो, लड़कियां हो, इस तरह का कोई भी प्लान कर रहे हैं तो लिख लीजिए कोरे कागज में कि आप कभी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर बच नहीं सकते हैं। पुलिस इस तरह की घटनाओं के आरोपियों को पाताल से भी खोज कर निकालती है। आज तक सुने हैं कि कोई भी घटना हुआ और पुलिस तह तक नहीं पहुंची? 6 महीना लगे, साल भर लगे, 2 साल लगे, आरोपी पकड़े ही जाते हैं। तो क्या सोचकर इस तरह के घटनाओं को आप अंजाम देते हैं कि हम बच जाएंगे? कोई नहीं बच सकता है। ऐसे ही नहीं कहा गया कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वो तो हाथ गंभीरता से आगे नहीं बढ़ता है, नहीं तो एक भी अपराधी कानून से बच नहीं सकता है। अब हम आते हैं समाज पर कि माता पिता ने आखिर कैसा संस्कार दिया कि ये लड़की इतना बड़ा कदम उठाने के लिए खुद को तैयार कर ली। अगर माता पिता को यह लगता था
कि इसकी शादी अगर हम कहीं भी करेंगे तो ये मना कर रही है, हो सकता है कि गलत कदम उठाए, तो माता पिता को भी इसकी शादी उस निर्दोष लड़के के साथ नहीं करनी चाहिए थी। इसका परिणाम कितना खराब हुआ, परिणाम कितना भयंकर हुआ, कई परिवार उजड़ गए। इसका परिवार उजड़ गया, इसका भी परिवार उजड़ गया, इसका भी परिवार उजड़ गया, और वो जो 3 आरोपी हैं कहीं ना कहीं उनके परिवार भी उजड़ गए, क्योंकि बचने वाला कोई नहीं है। यानी एक साथ इसका एक खौफनाक कदम कई परिवारों को बिखेर दिया। तो मित्रों, मैं ये कहूंगा कि आपको अगर ये लगता है कि आपकी बेटी का, आपकी बहन का किसी के साथ कोई लफड़ा है, तो रिस्क लेकर दूसरे के बेटे को शादी करके ना फंसाए। हो सकता है कि उनके साथ भी इसी तरह का घटना घट जाए। उसे रोकने के लिए आप कोई दूसरा उपाय लगाएं, लेकिन इस तरह से अपनी नाक बचाने के लिए दूसरे निर्दोष परिवार को खतरे में ना डालें, और बच्चों को संस्कार दें कि ऐसी गलतियां ना करें। और फिर भी नहीं मानता है तो मैं तो कहूंगा कि इसके घर वाले को इसे निकाल देना चाहिए था कि तुम घर से जाओ, निकल जाओ, और हमेशा के लिए इससे रिश्ता नाता तोड़ लेना चाहिए था। लेकिन यहां पर नाक का सवाल बहुत है कि मेरी नाक कट जाएगी समाज में। अब कहां गया नाक? अब तो लगता कि नाक के साथ कान, मुंह, आंख, चेहरा सब कट गया। तो नाक के कारण, नाक बचाने के कारण, अपनी नाक बचाने के कारण दूसरे के परिवार की जिंदगी से न खेलें। और इस वीडियो को बनाने का मुख्य मकसद है कि समाज में एक मैसेज जाए कि यदि आप इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि आप बचने नहीं जा रहे हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें, ताकि वे लोग जो इस तरह के प्लान कर रहे हैं या जागरूक नहीं है, उन्हें जागरूकता आए और उन्हें लगे कि हां, इस तरह का कदम बेहद ही खतरनाक होता है, और भविष्य में कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का या लड़की इस तरह का खौफनाक कदम ना उठाए।